हेलो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कसिंग सेक्शन डी। जो 10th क्लास का स्टैंडर्ड का जो मैथ्स का पेपर हुआ है उसका सेक्शन डी जो हमारा रह गया था वो डिस्कस कर रहे हैं। तो 32 क्वेश्चन का जो ए पार्ट है, द डायगोनल बी डी ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब यहाँ पे देखो एक पैरेललोग्राम है, एक ए बी सी डी, हम नेमिंग करते हैं ए बी सी डी, और बी डी जो है उसका एक डायगोनल है। क्लियर? intersect the line AE at the point F. E is any point on the side BC. अब जो AE जो है वो ऐसे एक तरह की जो मतलब हम कह सकते हैं कि लाइन सेगमेंट है जो E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ऑन लाइन BC, और जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट जो है F है। क्लियर? अब यहाँ पे देखो जो ABCD पैरेललोग्राम है, दैट मीन्स जो AD है वो पैरेलल है BC के, और हम लिख सकते हैं जो AD पैरेलल है BE के। क्लियर? कि अगर एक लाइन पूरी कंप्लीट पैरेलल है तो उसका छोटा पार्ट भी उसका पैरेलल होता है। क्लियर? अब हमें ये प्रूफ करना है DFEA इक्वल टू FBFA। क्लियर? तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखो जो DF है, DF ये रहा, उसके बाद EF ये रहा, सिमिलरली FB दिस थिंग, एंड नेक्स्ट इज FA ये चीज। तो हमें ये दो जो ट्रायंगल्स है इनको पहले सिमिलर करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट थिंग इज ये दोनों जो एंगल है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, और ये जो हमारा दिस एंगल एंड ये वाला एंगल, ये क्या बन रहा है हमारा अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो ट्रायंगल है, हमें ट्रायंगल लिखना है एंगल DFA इक्वल है एंगल EFB के। यहाँ पे क्या लिखेंगे? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। सेकंड थिंग इज एंगल ADF इक्वल्स टू एंगल EBF। ये कौन से अल्टरनेट एंगल्स? तो बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल, जो ट्रायंगल है इनका नेमिंग जरूरी है। ADF, यहाँ पे देखो जो A पॉइंट है वो इसके E के है, ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल E। ये जो D है वो B के इक्वल है, दैट मीन्स B, और F की जगह पे F है, दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी जो साइड्स की रेशो वो इक्वल होती है। क्लियर? तो सिमिलरली यहाँ पे देखो AD जो है वो EB के अपॉन में आएगा, DF जो है वो BF के आएगा, इक्वल्स टू AF जो है वो हमारा EF के इक्वल आएगा। क्लियर? अब हमें ये प्रूफ करना है कि DFEF FB या BF एक ही बात है, और AF, तो हमें ये दो चीज यूज करनी है। क्लियर? तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, DF इंटू EF इक्वल्स टू FA इंटू FB। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट, पार्ट बी। तो नेक्स्ट जो बी पार्ट है, इन ट्रायंगल ABC AD परपेंडिकुलर टू BC। तो हम यहाँ पे पहले ट्रायंगल्स ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल जो है वो ABC है। क्लियर? सपोज लेट इज दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। जो AD है वो परपेंडिकुलर है BC के, तो AD के साथ इस तरह का परपेंडिकुलर बनेगा जो BC के परपेंडिकुलर है। तो हमें प्रूफ करना है AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू DC, और ये हमें गिवन है AD स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू DC, और प्रूफ करना है कि जो BAC एंगल है, मतलब ये जो BAC मतलब ये वाला जो राइट एंगल प्रूफ करना है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो हम जो AD स्क्वायर है वो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं AD इंटू AD इक्वल टू BD इंटू DC। क्लियर? क्योंकि स्क्वायर को खोल लिया। अब यहाँ हमने क्या करेंगे, इसको शफल करेंगे, AD अपॉन ये जो BD है इसको नीचे लिख लेते हैं, और सिमिलरली DC अपॉन में AD आ जाएगा। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखो AD अपॉन BD, AD अपॉन BD और DC अपॉन AD, तो दैट मीन्स ये दोनों ट्रायंगल जो है, और यहाँ पे जो एंगल है ये 90 डिग्री का ये एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे SAS क्राइटेरिया से क्या हो जाएगी, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगी। क्लियर?
दैट मीन जो ट्रायंगल ADC जो है वो सिमिलर हो गया हमारा BDA के सिमिलर हो गया। क्लियर? तो ये हो गया हमारा बाय SAS सिमिलरिटी क्राइटेरिया। क्लियर? अब यहां पे देखो जो एंगल C है वो एंगल किसके इक्वल हो गया? अब यहाँ पे देखो जो C एंगल है वो A के इक्वल हो गया। क्लियर? जो C एंगल है वो इस A के इक्वल हो गया। लेट्स सपोज दिस इज X एंड दिस इज X। क्लियर? अब यहाँ पे जो A एंगल है इस ट्रायंगल का, ये वाला एंगल जो है वो इस B के इक्वल हो गया। लेट्स सपोज दिस इज Y एंड दिस इज Y बाय CPST। क्लियर? तो अब यहाँ पे पूरी ट्रायंगल पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। कैसे लगाएंगे? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर? अभी जो A एंगल है वो x प्लस वाई बन गया, x प्लस वाई, और जो B एंगल है वो क्या है हमारा y, और C जो है वो भी x है, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये बन गया हमारा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 आ गया। तो x प्लस वाई क्या है हमारा? एंगल BAC है, BAC दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे BAC ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री प्रूफ हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट करना है फाइंड द मीन एंड मॉड, और जो टोटल कंज्यूमर है दैट इज 68। क्लियर? तो ये हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन है, और ये हमारे पास क्या है? FI गिवन है। क्लियर? और इसका हमें टोटल जो है गिवन है दैट इज 68, दैट इज गिवन। तो यहाँ पे हम पहले क्या निकालेंगे? XI निकालते हैं। XI क्या आ जाएगा? 65 प्लस 85 अपॉन 2, मतलब इसका मिडल दैट इज 75। 75 के बाद आएगा 95, 115, 135, 155, नेक्स्ट 175 एंड नेक्स्ट इज 195। तो ये हमारा आ गया XI। क्लियर? उसके बाद हमने क्या निकालना होता है? FI इंटू XI। तो हमने FI इंटू XI निकालना है, तो दैट मीन्स FI को XI से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 75 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 300। नेक्स्ट इज 5 इंटू 95 इज 475, 13 इंटू 115 दैट इज 1495। आफ्टर दैट 135 इंटू 20 दैट इज 2700। next is 155 into 14, that will be 2170. next is 8 into 175, that is equals to 1400. next is 195 into 4, that is 780. तो उसके बाद हमारा जो मीन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज समीशन FI XI अपॉन समीशन FI। तो FI XI का जो हमने प्लस करना है, तो इस समीशन FI XI का जो प्लस आएगा दैट इज 9320। क्लियर? तो दैट मीन समीशन FI XI का आंसर आया 9320 अपॉन 68 से हम डिवाइड कर देंगे। क्लियर? तो दैट विल बी योर आंसर इज आई थिंक 137.05। सो दिस इज योर मीन। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द मॉड। तो नेक्स्ट जो है मोड का जो फॉर्मूला होता है, मोड का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज F1 माइनस F0 L प्लस अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्लियर? तो जो हमारी F1 होती है दैट इज जो यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो सबसे बड़ी होती है दैट इज F1, दैट इज F0, दैट इज F2। तो यहाँ पे जो लोअर लिमिट है दैट इज 125, दिस इज योर L, एंड यहाँ पे देखो जो गैप है वो कितने कितने का? 20, दैट इज योर H। क्लियर? तो यहाँ पे हम वैल्यूज फिल करते हैं। L की वैल्यू इज 125 प्लस F1 इज 20 माइनस F0 इज 13 अपॉन 2 इंटू F1, तो इसका मल्टीप्लाई क्या करेंगे 2 से, दैट इज इक्वल टू 40 माइनस F0 इज 13 माइनस F2 इज 14, height is 20. Clear? Next we get 125 into that we get 7 upon
40 में से हम ये जो -27 कर देंगे, दैट इज 13 इंटू 20। क्लियर। तो हम यहाँ पे आएगा प्लस, सॉरी 125 प्लस दैट इज इक्वल्स टू 140 अपॉन 13। क्लियर। तो ये आ गया 125 प्लस 140 अपॉन 13। आई थिंक ये 10 पॉइंट समथिंग आएगा। लेट्स 125 प्लस, तो ये आप कर लेना एग्जैक्ट, आई थिंक 10 पॉइंट समथिंग लाइक 7। तो इनका आंसर आ जाएगा टोटल 135.7। सो दिस इज योर मॉड। क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 says Vijay invested certain amounts of money in two schemes A and B, which offers interest at the rate of 8% per annum and 9% per annum respectively. He received 1860 and the total interest. However, he had interchanged the amount of investment in two schemes. He would have received 20 rupees more than the annual investment interest. मतलब अगर उसको 1860 रुपये पहले मिल रहे हैं तो 20 रुपये ज़्यादा यहाँ पे उसको 1880 रुपये मिलेंगे। हाउ मच डिड द मनी ही इन्वेस्ट इन ईच स्कीम। तो हमने ये बताना है कि जो ए और बी में कितने कितने उसने पैसे इन्वेस्ट किए। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ए स्कीम में उसने x रुपीज़ इन्वेस्ट किए और बी स्कीम में उसने y इन्वेस्ट किए हैं। क्लियर। तो 8%, तो ये हमारा प्रिंसिपल बन गया। क्लियर। प्रिंसिपल का जब हम 8% निकालेंगे तो उसका इंटरेस्ट बन जाएगा। क्लियर। सिमिलरली y का जब हम 9% निकालेंगे तो वो इंटरेस्ट बन जाएगा। तो देखो, तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 8x अपॉन 100 प्लस 9y अपॉन 100 इक्वल्स टू 1860। क्लियर। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 186000। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। तो सिमिलरली उन्होंने कहा इंटरचेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा 9x अपॉन 100 प्लस 8y अपॉन 100 इक्वल टू, अब यहाँ पे उसको 20 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं तो 1880 बन जाएगा। तो 9x प्लस 8y इज इक्वल्स टू 188000। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। क्लियर। अब हम यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको एलिमिनेशन से कर सकते हो या सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा 17x और यहाँ पे बन जाएगा 17y, और इन दोनों को ऐड करते हैं 0 0 0 4 7 एंड 3। तो इनको ऐड करके हमारा ये बन गया। तो यहाँ पे अब हम 17 कॉमन निकाल लेते हैं। 17x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 374000। क्लियर। तो 17 को अब हम उधर ले जाते हैं डिवाइड में, x प्लस वाई इज इक्वल टू 374000 अपॉन 17। तो ये जाएगा 17 2 34, 17 2 34 000। तो यहाँ पे आ गया x प्लस वाई की जो वैल्यू आ गई दैट इज 22,000। क्लियर। और अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। 9x में से 8x गए तो x आ जाएगा, 8y में से 9y जाएंगे तो माइनस y आएगा इक्वल टू, इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा 2000। क्लियर। अब ये हमारी दो इक्वेशंस बन गई, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये कैंसिल हो गया, वी गेट 2x इज इक्वल्स टू दैट इज 24,000। x कितना आ गया 12,000, x 12,000 आ गया। क्लियर। तो 12,000 जो उसने ए स्कीम में इन्वेस्ट किए थे, अगर 12,000 ए में है तो दोनों का प्लस कितना 22,000, दैट मीन्स वाई में कितना करेगा वो 10,000 इन्वेस्ट करेगा। क्लियर। सो दिस विल बी द 12,000 इन स्कीम ए एंड 10,000 इन स्कीम बी he invested. Okay. So the question is, a two-digit number is such that the product of its digits is 12. अब यहाँ पे देखो टू डिजिट नंबर है, लेट्स सपोज द नंबर इज टू डिजिट नंबर इक्वल टू 10x प्लस वाई। अब इसको ऐसे कैसे लिखते हैं, क्योंकि अगर हम नंबर को एक्स वाई कंसिडर करते हैं तो ये वाला जो नंबर है वो टेंस प्लेस है, तो टेंस प्लेस वाला जो नंबर है वो 10 का मल्टीपल होता है। क्लियर। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि उन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो 12 है, दैट मीन्स x इंटू वाई जो है वो 12 है। क्लियर। नेक्स्ट जो है लाइन, व्हेन 36 इज एडेड टू दिस नंबर। अब इस नंबर में अगर हम 36 ऐड करेंगे
तो जो नंबर्स हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। इंटरचेंज का मतलब क्या है, जो वो 10y बन जाएगा और एक x बन जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ से हम ये कर सकते हैं कि जो 10x माइनस एक्स है, जो वो क्या बन जाएगा हमारा 9x बन जाएगा। यहाँ पे बन जाएगा हमारा -9y और +36 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब यहाँ से ये इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 9 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये बन जाएगा दिस इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब यहाँ पे हमारा x इंटू वाई जो है वो 12 है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की वैल्यू हो जाएगी 12/y। क्लियर। तो x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। 12/y माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो y का हम एलसीएम ले लेते हैं। 12 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स टू 0। एलसीएम हो गया। अब यहाँ पे सब पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसकी क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। y कॉमन निकालेंगे, y माइनस 6 और यहाँ से 2 कॉमन आएगा, y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे बनेगा y प्लस 2 इक्वल और y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई -2 और यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 6 आ गई। तो नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे हमारा 2 डिजिट नंबर है और नंबर जो है वो हमारा पॉजिटिव में ही होता है। तो y की वैल्यू अगर 6 है तो यहाँ पे x इंटू वाई जो है वो 12 है। तो यहाँ पे x इंटू जो y है 6 है, दैट इज, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/6 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू 2 आ गई, x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई। तो हमारा जो नंबर है वो क्या है 10x प्लस वाई। दैट मीन्स 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 20 प्लस 6। सो आंसर इज 26। जो नंबर है वो हमारा 26 है। So the question is, a student score a total of 32 marks in a class test of maths and science। अब उसको देखो टोटल जो मार्क्स है वो मैथ्स और साइंस में टोटल 32 है। लेट सपोज दिस इज x एंड दिस इज y। क्लियर। और दोनों का जो प्लस है दैट इज 32। ओके। नेक्स्ट, हैड ही स्कोर्ड 2 मार्क्स लेस इन साइंस। अगर उसके साइंस में 2 मार्क्स कम हो गए और 4 मार्क्स मैथ्स में बढ़ गए, तो दैट मीन्स मैथ्स में 4 बढ़ गए और साइंस में 2 कम हो गए। द प्रोडक्ट मीन्स इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो कितनी है 253, दैट इज 253। तो हमने दोनों सब्जेक्ट के मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। क्लियर। तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इंटू वाई माइनस 2x प्लस 4y माइनस 8 इक्वल टू 253। ओके। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। एक्स वाई माइनस 2x प्लस 4y, यहाँ पे बन जाएगा ये माइनस, दैट इज 261 इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हम x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल लो इस इक्वेशन में से। तो क्या वैल्यू आएगी, दैट इज इक्वल्स टू x की वैल्यू आ जाएगी 32 माइनस वाई। तो यहाँ पे पुट कर देंगे। क्लियर। x की जगह पे दैट इज 32 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 2 इंटू 32 माइनस वाई प्लस 4y माइनस 261 इक्वल्स टू 0। क्लियर। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। 32y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 64 प्लस 2y प्लस 4y माइनस 261 इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो यहाँ पे बनेगा हमारा 32y प्लस 2y प्लस 4y। तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा 38y और y स्क्वायर वाली सिंगल टर्म है प्लस, और यहाँ पे बनेगा हमारा माइनस 64 माइनस 261 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 325 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम वाई स्क्वायर नेगेटिव कॉमन निकाल लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 38y प्लस 325 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पे 325 की हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। 325 जब 5 पे जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 65, 5 पे गया 13,
तो यहाँ पे बन गया 5 इंटू 5 25 इंटू प्लस 13, यस। तो यहाँ पे बन गया हमारा वाई स्क्वायर माइनस 25y माइनस 13y प्लस 325 इक्वल्स टू 0। तो y निकला y माइनस 25 माइनस 13 y माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे बना y माइनस 13 y माइनस 25 इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स y की वैल्यू आ गई 13 या 25। अब देखो दैट मीन्स जो y हमने कंसिडर किया था साइंस, तो साइंस में या तो उसके 13 मार्क्स है और यहाँ 25 है। अगर साइंस में 13 मार्क्स है, अब यहाँ पे देखो 32 थे टोटल, तो 32 में से अगर हम 13 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 32 में से अगर हम 13 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे आएगा 1, तो 19 मार्क्स आ जाएंगे उसके मैथ्स में। अगर यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे कितने आएंगे? 7। तो दैट मीन्स ये दोनों कंडीशन है, अगर साइंस में 13 है तो मैथ्स में 19 है, और अगर साइंस में 25 है तो मैथ्स में 7 है, बट दोनों का जो प्लस है दैट विल बी 32। क्लियर? With this question we have completed the whole paper of 10 March 2025 Math Standard. Clear? If you have any doubt in any section, just put it in the comment section. Thank you for watching this video. Like, share and subscribe.